आज के इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस यंत्र द्वारा रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? कैलोरी, गीगर मुलर काउंटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो रेडियो एक्टिविटी जो मापी जाती है वो मापी जाती है गीगर मुलर काउंटर द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, पृथ्वी की सतह से भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 32,000 किलोमीटर या 34,000 किलोमीटर? तो पृथ्वी की सतह से भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई की अगर बात की जाए तो होती है 36,000 किलोमीटर, और एक्यूरेट अगर हो तो वो होती है 35,800 किलोमीटर। इन दोनों में से अगर जो भी ऑप्शन आए वो आपको लगाना है। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है और उसका द्रव्यमान समान बना रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या समान बना रहेगा या शून्य होगा? तो पृथ्वी की त्रिज्या घटती है और उसका द्रव्यमान समान बना रहता है, ऐसी स्थिति में जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर, न्यूटन या न्यूटन मीटर या पास्कल? तो आघूर्ण बल की एसआई इकाई होती है न्यूटन मीटर। सी विकल्प इसका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण, न्यूटन, चालक या इनमें से कोई नहीं? तो वॉशिंग मशीन के जो काम करने का सिद्धांत है वो है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 6, किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज की थी? तो उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने बैटरी की खोज की थी। वोल्टा, न्यूटन, मैक्सवेल या फेराडे? तो बैटरी की खोज की थी वोल्टा ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है, परमाणु जिसको अंग्रेजी में एटम कहा जाता है का आकार कितना होता है? 10 की घात -12 मीटर, 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -1 मीटर या 10 की घात -2 मीटर? तो परमाणु के आकार की बात की जाए तो इसका आकार होता है 10 की घात -10 मीटर। और यदि सेंटीमीटर में पूछ ले आपसे तो ये भी आपको याद रखना है, 10 की घात -8 सेंटीमीटर। 2 क्या हो जाएगी? घातें कम हो जाएगी, सॉरी बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 10 की घात -8 सेंटीमीटर। और अगर मीटर में बोला जाए तो 10 की घात -10 मीटर। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। समस्थानिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इनमें से कोई नहीं? तो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, उनको कहते हैं समस्थानिक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और समस्थानिक को अंग्रेजी में कहते हैं आइसोटॉप्स। ये भी हमको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक
सात पर आते हैं, 9 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, रेडियो एक्टिविटी के दौरान निम्न में से किन किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है। यहाँ किन किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है ऐसा बताना है। तो अल्फा किरणों को ऐसा लिखते हैं, बीटा को ऐसा लिखते हैं और गामा किरणें ऐसे होती हैं। और कैथोड किरणें, तो अल्फा, बीटा और गामा किरणें का उत्सर्जन होता है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि इनका उत्सर्जन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा कैथोड किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बर्फ का गलनांक केल्विन में कितने डिग्री होता है। 300 डिग्री केल्विन, 275 केल्विन, 273 केल्विन या 0 डिग्री केल्विन। तो यहाँ पर बताना किस में है, केल्विन में बताना है। तो बर्फ का गलनांक केल्विन में होता है 273 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में होता, पूछा जाता, तो ये होता डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये दोनों बातें अपने को याद रखना। यहाँ पर गलनांक की बात आई है, जमनाम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। प्रश्न क्रमांक 11 है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है। हिमेटोपाइसिस, हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया या पॉलीसाइथीमिया। तो हमको बताना है कि अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है हिमेटोपाइसिस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स, एडवर्ड जेनर या डार्विन या हेकल। तो चिकित्सा का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 13 है, चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है। विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। तो चिकन पॉक्स जो होता है वो विषाणु सूक्ष्म जीव से होता है, और विषाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वायरस। और इसको ऐसे ही लिखते हैं, वायरस। ठीक, तो ये भी हमको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एल्जार्मर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो एल्जार्मर रोग जो होता है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। मस्तिष्क को, फेफड़े को, वक्र को या हृदय को। तो एल्जार्मर रोग मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न क्रमांक 15, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। हृदय में, आँखों में, फेफड़ों में या मस्तिष्क में। तो मानव शरीर की जो पीयूष ग्रंथि होती है वो स्थित होती है मस्तिष्क में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने साइंस के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।